गाइस, तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 7A का 1 to 10 क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये हमारे RS अग्रवाल बुक से होने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर अभी तक तुम वीडियो को लाइक नहीं किए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द ही कर दो, क्योंकि इस पे सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ इंट्रोडक्शन वीडियो भी तुम्हें बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, इसे हम लोग जीरो लेवल से समझते हैं ताकि बच्चे को जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो क्या है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि कहा जा रहा है फैक्टराइज करने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू। फर्स्ट में हमें तीन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बहुत ही आसान है, इसे हम लोग चुटकियों में कवर कर लेंगे। दो वैल्यू में से कोई जो वैल्यू है फैक्टराइज करके पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो दो वैल्यू है, दोनों में कॉमन होने वाला ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों में से कॉमन हो जाए। तो थ्री ऐसा वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू अब बच जाएगा 4x और प्लस में 5 बच जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर। सेकंड में तुम्हारा 7 कॉमन होगा, तो ये वैल्यू जो है 2m बचेगा और माइनस में 3, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा कोई और वैल्यू कॉमन नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू तुम्हारा इस तरीके से हो गया। ठीक है। और उसी तरीके से अगर तुम और देखोगे इसमें थर्ड नंबर को, तो थर्ड नंबर में तुम्हारा जो वैल्यू है वो उसमें से 3 कॉमन हो सकता है। तो 3 हम लोगों ने यहाँ कॉमन किया, तो 3n माइनस में 4n² बच जाएगा। और यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड के लिए रिक्वायर्ड आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस केस में तुम्हें एन इधर भी देखने को मिल रहा है और n² इधर भी देखने को मिल रहा है। अभी तक तुमने जो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल तुम्हें देखने को मिल रहा था। इस वजह से जो है हम लोग केवल कांस्टेंट वैल्यू को जो है कॉमन कर रहे थे, चाहे वो इस केस में 3 कॉमन करना हो, चाहे वो इस केस में 7 कॉमन करना हो। लेकिन अगर इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें से इन भी वैल्यू को कॉमन कर सकते हैं और कॉमन करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमें फैक्टराइज निकालने के लिए सबसे छोटा वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे 3n हम लोगों को दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, n² इसमें है तो और n इसमें है, तो n जब इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो ये वैल्यू हमारा केवल 3 बच जाएगा और माइनस में ये वैल्यू केवल 4n बच जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर इतना हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी तुम्हें दो दो वेरिएबल देखने को मिलेगा और दो से ज़्यादा वेरिएबल भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो इस केस में इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें हम लोग क्या करें और कैसे बनाएं। तो देखो किस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। पहले देखो कि पहला में वेरिएबल कौन कौन दिया हुआ है। देखो पहला वाला क्वेश्चन में हमें ए वेरिएबल और ए और बी दोनों वेरिएबल दिया हुआ है, तो पहले में ए है और दूसरे में भी ए है, पहला में बी नहीं है दूसरे में बी है, तो हम लोगों को दोनों में जो दिखेगा उसमें से कोई छोटा वैल्यू को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा a² है, इसमें ए है, यानी हम लोग ए जो है कॉमन कर सकते हैं। और वेरिएबल ऐसा वैल्यू देखो जो इसमें से ऐसा मैंने कॉमन कर सके दोनों तरफ में से, और ऐसा करे कि दोबारा उसमें कोई ऐसा वैल्यू बच ना जाए जो कॉमन हो सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें हम लोग 2 भी कॉमन कर सकते हैं और 4 भी कॉमन कर सकते हैं। लेकिन 2 जो है वो अगर कॉमन करेंगे तो बच जाएगा हमारा वैल्यू 8a और माइनस में यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 12b, ए भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वापस से फिर से 2 जो है कॉमन हो सकता है, तो ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा हमें कि डायरेक्ट एक ही बार में हमें उसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो इस केस में हम लोग 4a को कॉमन कर लेते हैं, तो 4a अगर लेंगे हम लोग बाहर तो 4a बच जाएगा इसमें, क्योंकि 4 इंटू 4 होगा हमारा 16 और a इंटू ए होगा a² तो 16a² और माइनस में बच जाएगा 6b केवल। समझ में आया ये क्वेश्चन। और यहाँ पे भी फिर से तुम जो है 2 को कॉमन कर सकते हो, तो 2 इंटू 4a लिखोगे इसको और ये वैल्यू अब तुम्हारा 2a बच जाएगा माइनस में 3b बच जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा आंसर देखने को मिलेगा 8a इंटू में 2b और सॉरी 2a और माइनस में तुम्हें देखने को मिलेगा 3b। यह तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 के ऊपर। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि वेरिएबल जो है ए बी दोनों केस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए हम लोग कॉमन कर सकते हैं और इसमें भी दोनों में देखो पावर जो है पहला में ए का वैल्यू हमें ए दिया हुआ है केवल 1 दिया हुआ है और दूसरे में a² दिया हुआ है, तो उसे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। केवल एक जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसे हम लोग कॉमन करेंगे, तो ए और बी दोनों में जो है हमारा सेम अमाउंट में है, एक एक पावर है दोनों में, तो और एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो इन दोनों में हम लोग ए बी को केवल कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल वाला बात कर लेते हैं। तो इस केस में हम लोग जो है 5 कॉमन करेंगे तो बचा हुआ वैल्यू जो है उसमें दोबारा कॉमन नहीं हो सकता है, तो आओ उसे कॉमन करते हैं। 5 ए बी लिख लिया हम लोगों ने, तो ये वैल्यू हमारा 3 में अब बी केवल बच जाएगा। ए अगर कॉमन कर लेंगे तो इसमें केवल ए का वैल्यू जो है 1, ए का वैल्यू जो तुम देख रहे थे उसमें पावर 1 था, तो इस केस में तुम्हें क्या मालूम चला कि ए जो है यहाँ से अब कैंसिल आउट हो गया और बचा केवल बी, और बी भी था हमारा कॉमन में, तो बी केवल एक ही बचा था। समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुमने क्या सोचा कि ये वैल्यू जो है 3b हमारा बच गया और ये वैल्यू हमारा
ए बच जाएगा। बी जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, एक ही पावर था तो इसलिए ये वैल्यू भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और 20 में से 5 कॉमन करेंगे 4 बचेगा, ए स्क्वायर में से ए कॉमन करेंगे तो ए ही केवल बचेगा, इसलिए 4ab ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हें ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें वेरिएबल जो है एक्स और वाई देखने को मिल रहा है। पावर का डिफरेंसेस है, दोनों में जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू तुम्हें पावर में 2 देखने को मिलेगा, जबकि वाई का वैल्यू जो है पावर में तुम्हें 2 देखने को मिलेगा। इसमें पावर का वैल्यू 3 देखने को मिल रहा है, इसमें पावर का वैल्यू एक्स का केवल 3 देखने को मिल रहा है। तो इस केस में जो है तुम्हें सबसे छोटा वाला वेरिएबल को कॉमन करना है। दोनों में जो है एक्स का पावर 2 कॉमन हो सकता है और दोनों में जो है वाई का पावर 2 कॉमन हो सकता है। अब देखो ये, अब हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को बात कर लेते हैं। अगर हम लोग 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा इसमें 4 और ये बचेगा 7। तो 4 और 7 में कोई और टर्म जो है कॉमन होने वाला नहीं है, यानी 3x² वाई स्क्वायर हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 3x² वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमारा 4x² तो कॉमन हो गया, तो केवल बचा इसमें y। ये वैल्यू हमारा 7 बचेगा। और देखो यहाँ पे x² हम लोगों ने कॉमन कर लिया है तो इसमें केवल x बचा, तो x और y² कॉमन कर लिया तो केवल 1 बचा, तो ये वैल्यू हमारा इतना इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक्स क्यूब वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तीनों में एटलीस्ट एक पावर का तो 3 देखने को मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये देख के घबराना नहीं है कि इसका पावर 3 है तो किस तरीके से होगा। सबसे छोटा वैल्यू देखना है, जो भी हमें वेरिएबल में छोटा पावर देखने को मिलेगा उसे हम लोग आसानी से कॉमन कर सकते हैं। इसमें हमें x² देखने को मिल रहा है, इसमें एक्स क्यूब है, यानी x² से ज़्यादा है तो x² आसानी से कॉमन हो जाएगा। y केवल इसमें है, y इसमें नहीं है, तो x² ही केवल कॉमन होगा। अब वेरिएबल तो हो गया, अब कांस्टेंट की बात करते हैं। दोनों में जो है 2 का मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, और कितना का है, 8 का नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों का जो वेरी मल्टीपल है वो हमारा 24 और 36 हो जा रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू लेना है ताकि इसमें केवल वैसे वैल्यू बचे जो हमें आगे चल के कॉमन ना लेना पड़े। जैसे 6 अगर लेंगे तो बचेगा वैल्यू हमारा 4, और ये वैल्यू बचेगा माइनस में हमें कितना 6, यानी हम लोग फिर से कॉमन कर सकते हैं 12। तो अंत में जाकर हम लोग 12x² को कॉमन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 12x² कॉमन कर लिया, तो ये वैल्यू हमारा 2x बच जाएगा। क्यों बचेगा x, क्योंकि ये पावर में x क्यूब है और ये x² हम लोगों ने कॉमन किया है, और ये माइनस में है तो माइनस में, और ये बचा 3 में y। ठीक है, y हम लोगों ने कॉमन नहीं किया था, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें देखो, इसमें तुम्हें पावर में एक्स क्यूब दिख रहा है और इसमें x² दिख रहा है, यानी x² तो ऑलमोस्ट कॉमन कर ही सकते हो। तो देखो, अब इसमें देखो ऐसा वैल्यू वैल्यू जो कॉमन करोगे तो तुम्हें केवल ऐसा वैल्यू मिले जो आगे चल के कॉमन ना हो। तो इसमें हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं और x² तो था ही, तो 5x² हमें लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने 5x² लिख दिया। यहाँ पे हमें 2x देखने को मिलेगा, माइनस में देखने को मिलेगा 3, और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, वाई है, x² है, वाई है और जेड भी है। 3 को वेरिएबल इसमें है, 2 वेरिएबल इसमें है। सबसे छोटा वेरिएबल देखो, तो छोटा का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, ए बी जो है ये इसमें छोटा बड़ा तुम नहीं इसमें मैं नहीं कह रहा कि जैसे 1 जो है 2 से छोटा है तो इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ पावर के केस में जब पावर जो है छोटा होगा तो वो वैल्यू जो है दोनों में कॉमन हो सकता है। जैसे इसमें एक्स का पावर 3 है, इसमें एक्स का पावर 2 है, तो एक्स का पावर 2 जो है दोनों में कॉमन हो सकता है। इसमें वाई का पावर 3 है, इसमें वाई का पावर 1 है, तो वाई जो है कॉमन दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से x² और y कॉमन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो ऐसा वेरिएबल जो इसमें से सॉरी कांस्टेंट जो इसमें से निकले, तो ये दोनों वैल्यू को जो है क्या कर दें, ऐसे वैल्यू पे लाके छोड़ दे ताकि जो वैल्यू हमें निकल कर मिले वो आगे कॉमन ना हो सके। तो देखो यहाँ से हम लोग 6 ले सकते थे, लेकिन 6 जब लोगे तो वैल्यू जो है 6 यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस में 10 बच जाएगा, तो वापस से जो है तुम इसमें से 2 कॉमन कर सकते हो, यानी 2 जो अब बाहर आएगा तो 6 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 डायरेक्ट हम लोग लेते हैं। और दोनों में हम लोग वेरिएबल कौन कौन सा ले सकते थे, x² और y, तो यहाँ पे हमें 12x² y लेना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 12 3 36 होता है, तो 12 3 36। यहाँ पे x² हम लोग ने कॉमन किया है, इसमें x केवल बच जाएगा। अब अगला वैल्यू जो है y है, तो y तो हमारा इसमें कॉमन हो चुका है, यानी y हमारा इसमें नहीं बचेगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 12 5 60 होता है, तो 65 मतलब में कैंसिल आउट हो गया। x² हम लोगों ने कॉमन कर लिया है और y कॉमन कर लिया है, तो केवल बचा y² और z का z। ये वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम लोगों ने देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, तो अब जो तुम 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें अब तुम्हें 3 टर्म दे दिया गया है। अब तीनों टर्म में से तुम्हें कॉमन करके निकालना है। बहुत ही आसान है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखना है सबसे पावर छोटा कौन है वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यानी एक्स जो है हम तीनों में से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 का मल्टीपल देखने को मिल रहा है, तो 3 जो है हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो वैल्यू है हमारा वो 3x कॉमन हो सकता है तीनों में। तो ये वैल्यू हमारा 3x बच जाएगा ए स्क्वायर में, और माइनस में 2x बच जाएगा, और प्लस में 4 बच जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा जो है जाकर आंसर आ गया। अब इसके आगे तुम इसमें कॉमन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना ही पर तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ गया। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे तो सर 2x + 4 था, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे। तो देखो बच्चा, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ से पहले तुम्हें 3x² भी है। तो ये जो वैल्यू है, इसमें से ऐसा वैल्यू को कॉमन करना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन हो, ना कि ये दोनों में कॉमन हो और इसमें कॉमन ना हो। तो ये बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन तुमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, यहाँ पे हमें x² देखने को मिल रहा है, x देखने को मिल रहा है, x देखने को मिल रहा है। यानी x जो वेरिएबल है वो तीनों में है, और x जो है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू है, तो वो हमारा कॉमन हो सकता है। यहाँ पे ये वैल्यू 12, ये वैल्यू 72 और ये वैल्यू 8। अगर तुम देखो तो ये दोनों वैल्यू 8 का मल्टीपल है। 8 जो है 72 को भी लगा देगा और 8x² को भी लगा देगा, लेकिन 12x जो है 8 से नहीं लगेगा। तो हमें इससे छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो 6 से ये दोनों वैल्यू भी लग जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 8 नहीं लगेगा। तो ऐसा वैल्यू लेना है जो तीनों को कैंसिल आउट कर दे। तो तुम जो है 2 से लेकर चेक कर सकते हो, फिर बाद में कॉमन आएगा तो उसको यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जो कि हमारा 4x अगर हम लोग इसमें से कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 2x बच जाएगा, और माइनस में 4 बन जा 4, 3 बना तो 18 हो जाएगा, और ये वैल्यू y बचेगा। प्लस में हमारा ये वैल्यू 3 और x हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, तो केवल इतना ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुमने देख लिया किस तरीके से निकाला जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इस केस में हमें देखने को मिल रहा है a³ b³ a² तो देखो a का जो वैल्यू मिनिमम देखने को मिल रहा है पावर में, तुम्हें a² देखने को मिल रहा है। जबकि तीनों में जो है b का पावर जो है इसमें क्यूब में है, इसका भी क्यूब में है, लेकिन इसका b² में है। तो b² जो है तीनों में से कॉमन कर सकते हो। तो जो वैल्यू मैंने तुम्हें दिखाया वो a² और b² कॉमन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है तुमने a² और b² देख लिया कि कॉमन हो सकता है। अब देखो 18, 7, 27 और 36, इसमें से ऐसा वैल्यू कॉमन करना है जो वैल्यू जो आएगा अंत में वो आगे चल के हमें कॉमन करने को नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 भी लेकर चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर से जो है 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 जार जो है 9 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट 9a² और b का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हम लोग ले लेते हैं, 9a² b²। तो इसमें हमें 2ab देखने को मिलेगा, माइनस में 3b केवल देखने को मिलेगा, और प्लस में ये वैल्यू हमारा 9 4 जा होता है 36, तो 4 और a, और फिर यही वैल्यू हमें केवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने 3 तक का सोल्यूशन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखो जो रहा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 टर्म दिया हुआ है। तो पहला देखो वेरिएबल के ऊपर x³ है, इसमें x पावर में 4 है, x पावर में 2 है। तो x पावर में 2 जो है दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो जाएगा, और तीनों में जो है वेरिएबल y नहीं देखने को मिल रहा है, यानी हमें केवल x² ही तीनों में कॉमन देखने को मिलेगा। अब जो है हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू को इसमें से कॉमन करेंगे, जो कि 7 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 2 बचेगा, 7 2 14 होता है, और x² कॉमन कर लिया है तो केवल x बचेगा। प्लस में ये 7 3 21 होता है, तो यहाँ 3 हो गया। x² निकाल लिया है तो x² यहाँ बच जाएगा, फिर y यहाँ पे बच जाएगा। फिर माइनस में जो है 7 4 28 होता है, तो 4 और x² कॉमन कर लिया है तो केवल y² जो है हमारा यहाँ पे बचेगा। तो 5 का 1 का जो क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया, तुम्हारा इतना निकल कर आ गया, यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो यहाँ पे हमें माइनस में 5, माइनस में 10t और प्लस में 10t² देखने को मिल रहा है। वेरिएबल तीनों में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी हम लोग वेरिएबल को कॉमन नहीं करेंगे, लेकिन 5 जो है वो तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो माइनस में अगर हम लोग 5 कॉमन करना चाहें तो उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, या फिर तुम केवल 5 भी कॉमन करोगे तो वो उसमें कोई भी आंसर जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें पहला ही टर्म माइनस में दिया है, इसलिए हम लोग माइनस में ले ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारा 1 बचेगा, फिर प्लस में ये वैल्यू बन जाएगा मेरा, ठीक है। माइनस वाला साइन प्लस में बन जाएगा और प्लस वाला साइन माइनस में बन जाएगा। तो ये 2t देखने को मिलेगा हमें, और ये वैल्यू माइनस में अब बन जाएगा, तो ये हमें 4t² देखने को मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड का आंसर हो जाएगा। तो ये तुमने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना आसान है
है, इतना हल्का है कि तुम बोलोगे वाओ। देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं तो इस केस में हमें जो ये वाला वैल्यू देखने को मिल रहा है, ये इस केस में भी देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम लोग कॉमन करना चाहें तो ये वैल्यू दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट यहीं पे हमारा मिल जाएगा। अगर इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू इसमें से केवल x बचेगा, तो x लिख लिया। फिर इसमें से हम लोग ये वाला वैल्यू कॉमन कर लिए तो केवल 5 बचा, तो 5 लिख लिया। तो इस तरीके से यही तुम्हें डायरेक्ट आंसर देखने को मिल गया, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। सेम वैसा ही इसमें भी x-4 जो है हम लोग कॉमन कर लेंगे, ये वैल्यू हमारा x-4 हो गया। ये वैल्यू हमारा 5x-7 देखने को मिलेगा, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड के लिए जो है हम लोग 1 - n कॉमन कर सकते हैं, 1 - n कॉमन कर लिया। यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा 2m प्लस में 3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई भी ज़्यादा इधर उधर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और यहाँ तक अभी तक वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही आसान है। इसमें से ये दोनों वैल्यू जो है तुम्हें कॉमन में देखने को मिल जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो a-2b इंटू में तुम्हें 6a प्लस में 5b देखने को मिल जाएगा तुम्हारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अभी तक तो तुम देखते आ रहे थे कि इसमें ये वाला वैल्यू ये वाला हम लोग कॉमन कर ले रहे थे और बचा वाला वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहे थे तो आंसर हो जा रहा था। लेकिन यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को बदल दिया गया है ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा बिल्ड हो। देखो इसमें से ये दोनों वैल्यू तो कॉमन होगा नो डाउट, और ये वाला वैल्यू भी बच जाएगा। लेकिन अगर पहले तुम देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2a माइनस में b को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से हमें निकल कर आया है x³ प्लस में x²। ये वैल्यू हमारा बच गया। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, इसमें x² है, इसमें x³ है, यानी x का पावर 2 जो है इन दोनों में से कॉमन हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2a माइनस में b, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x कॉमन, x² प्लस में x। ये वैल्यू तुमने देख लिया। फिर अगर तुम चाहो तो इसमें से x निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे x² लिख देंगे और ये वैल्यू हमारा x+1 बच जाएगा। समझ में आया। और इसे अगर तुम लिखना चाहो तो देखो किस तरीके से लिखोगे, x² इंटू में 2a माइनस b इंटू में x+1, ऐसे तुम इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर दे सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 नंबर भी क्वेश्चन सेम ही है। देखो यहाँ पे भी हम लोग ये वाला वैल्यू जो है दोनों में कॉमन कर लेंगे, लेकिन फिर से हमें ये वाला वैल्यू में ये वाला वैल्यू में से कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिलेगा। देखो वो कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। पहले तो ये दोनों को हम लोग कॉमन कर लेंगे और लिख देंगे, तो ये वैल्यू हमारा निकल कर आया 3a माइनस में 5b। अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या कलर को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आया रेड कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखे। यहाँ पे हम लोगों ने 5b को कॉमन कर लिया, ठीक है, माइनस में 3a माइनस में 5b को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमें निकल कर आया कितना वैल्यू, 9a, और माइनस में 12a² निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ से हम लोग जो है वापस से जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें तो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होगा तो इसे जैसे के तैसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन देखने को मिलेगा 3a, वैल्यू कॉमन देखने को मिलेगा, ताकि जो ये वैल्यू है वो 3a, और माइनस में तुम्हारा वैल्यू जो है वो माइनस में कितना निकल कर आ जाए 4a। तो इस तरीके से जो वैल्यू है 3a, तुम इन तीनों को इससे पहले लिख सकते हो, तो इसका आंसर जो है तुम इस तरीके से दे सकते हो, 3a इंटू में क्या लिख सकते हो, 3a माइनस में 5b, और फिर इंटू में लिख सकते हो 3a माइनस में 4b। 3a माइनस में 4b, ये तुम्हारे क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। ये 3 है, थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को क्लियर करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, ओके गाइज, तो तुमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो क्वेश्चन 1 to 9 क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सब सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारा पेज भर चुका है, तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नए पेज पे लेते हैं। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें थोड़ा जगह जगह चाहिए होगा। तो देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दोनों में तुम्हें क्या दिख रहा है, x+5 यानी ये दोनों वैल्यू कॉमन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे x+5 का स्क्वायर है, इसका मतलब जो ये वाला वैल्यू है तुम्हारा, ये 2 बार ऐसे है, x+5 इंटू में x+5 है, और यहाँ पे माइनस में 4 इंटू x+5 है। तो यहाँ से एक x+5 एक x+5 कॉमन हो जाएगा, x+5 लिख लिया। अब यहाँ यह वाला वैल्यू जो है हमारा बच जाएगा, यह वाला वैल्यू हमारा बच जाएगा, तो x+5 लिख लिया। यहाँ से ये वाला वैल्यू हमारा बच जाएगा, माइनस में 4 बच गया, ये हमारा x+5 निकल कर आ गया, और ये वैल्यू हमारा x+1 निकल कर आ गया। यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 10 को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब अगली वीडियो का लिंक जो है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। और अभी तक देख चुके हो वीडियो को तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।